कंप्यूटर एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट के लिए जिन स्टूडेंट का क्लास 11 और 12 में कंप्यूटर साइंस या फिर ITES है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो ये सब कोर्स स्टार्ट करने से पहले आपको फंडामेंटल समझना होगा कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे है काम करता है, कंप्यूटर कौन सा नंबर समझता है। तो ये सब चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। मतलब कंप्यूटर की आपको बेसिक नॉलेज लेनी पड़ेगी, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक। क्या होती है बच्चों? संगणक। गणक का मतलब होता है गणना करना। क्या होती है? गणना करना। और संग का मतलब होती है एक साथ। क्या होती है? एक साथ। मतलब एक साथ बहुत सारे वर्क को कर सकता है। ठीक है, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का डिफिनेशन क्या होती है? कहते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट द प्रोसेस द इनपुट डेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन एंड गिवन आउटपुट रिजल्ट। यानी कहने का मतलब है कि कंप्यूटर क्या एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसके अंदर जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी हम कमांड करते हैं, जो भी हम इनपुट देते हैं, उनको क्या करता है प्रोग्राम की मदद से, यानी उस सॉफ्टवेयर की मदद से, उस प्रोग्राम की मदद से क्या करता है आपको रिजल्ट देता है। मतलब आपको क्या करता है आउटपुट देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर। दूसरा डिफिनेशन भी आप देख सकते हैं, कहता है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डेटा एज इनपुट प्रोसेस इट एट गिव्स इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। मतलब यही है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी हम डेटा को इनपुट करते हैं वो क्या करता है उसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट के रूप में देता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर होगी। अब देखिए कंप्यूटर के अंदर आपको दो तीन बातें नजर आया होगा डिफिनेशन में। पहली तो आपको प्रोसेस आया होगा, फिर आपको डेटा आया होगा, फिर आपको इनपुट आया होगा और फिर आपको आउटपुट आया होगा। तो चलिए एक करके हम देखते हैं डेटा क्या होती है। समझिए डेटा क्या होती है। कहता है कि किसी भी तथ्य यानी फैक्ट्स तथा इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। या यूं कह दीजिए कि जिस ऑब्जेक्ट का मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकले उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। जैसे में आप समझ सकते हैं, जैसे कोई इमेज हो गया, ठीक है, कोई इमेज हो गया, कोई सॉन्ग हो गया, नहीं कोई वीडियो हो गया, ये सब क्या हो गया? आपका डेटा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनपुट क्या होती है। तो इनपुट का मतलब हिंदी होता है निवेश। नहीं, कहता है कि इनपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा यानी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। ठीक है, मतलब कहना क्या है, जो भी हम कंप्यूटर के अंदर किसी डिवाइस से, मतलब कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, किसी डिवाइस से इनपुट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है आउटपुट। क्या होती है आउटपुट? कहता है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी इवेंट होती है उसको हम स्क्रीन पर देखते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब है जब कंप्यूटर के अंदर कोई भी काम करते हैं, कोई भी सर्च मार के रिजल्ट निकालते हैं, वो चीज़ आपको स्क्रीन पे दिखता होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है प्रोसेस। क्या होती है प्रोसेस? कहते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम या सूचना या परिणाम को प्रस्तुत करती, कहने का मतलब है कि प्रोसेस क्या करता है उस चीज़ को आपको आउटपुट के रूप में दिखाता है। नहीं, कंप्यूटर के अंदर आप अगर प्रोसेस है मतलब सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जो होती है कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम जो है उसकी मदद से क्या करता है उसको आउटपुट के रूप में दिखाता है, रिजल्ट के रूप में दिखाता है, उसी को प्रोसेस बोलते हैं। या यूं कह दीजिए कि कोई भी काम करने में जो टाइम लगता है, नहीं जो भी कैलकुलेशन करने में जो वक्त लगता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब थोड़ा समझते हैं कि कहता है कि एक पॉइंट और ध्यान से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। कहता है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो हुई है ना वो लैटिन वर्ड कंप्यूट से हुई है। किससे हुई है बच्चों? लैटिन वर्ड कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है? गणना करना। यहाँ आप लोग बोलिएगा कि कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, तो यहाँ आपको बता देगा कंप्यूटर का मतलब क्या बोलेगा? गणना करना बोलेगा। क्या बोलेगा? गणना करना। नहीं, ये गलत है। कंप्यूटर का मतलब गणना करना नहीं होता है, कंप्यूट का मतलब गणना करना होता है। क्या होता है? कंप्यूट का मतलब गणना करना होता है और कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करने वाला डिवाइस यानी यंत्र। मतलब कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? गणना करने वाला यंत्र होता है और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। क्लियर? अब देखिए
अब कंप्यूटर कौन सी भाषा समझती है, कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है। देखिए कंप्यूटर जो होती है ना वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। कौन सा लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी नंबर समझता है, बाइनरी डिजिट समझता है। अब बाइनरी डिजिट यानी बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, देखिए बाइनरी डिजिट का मतलब होता है 0 और 1। क्या होती है 0 1। 0 का मतलब क्या होता है आपका ऑफ होता है और 1 का मतलब क्या होता है ऑन होता है। यानी कहने का मतलब है कंप्यूटर जितने भी डिजिटल कंप्यूटर है वो क्या करता है बाइनरी डिजिट पे काम करता है। किस पे काम करता है, बाइनरी डिजिट पे। इट मीन्स 0 और 1 पे काम करता है। क्लियर। अच्छा इसी से फिर निकलेगा कि कंप्यूटर का डेवलप किसने किया, तो कंप्यूटर का जो डेवलप किया है वो क्या है चार्ल्स बेबेज ने। किसने किया है, चार्ल्स बेबेज ने। कब किया है, वो 1946 ईस्वी में किया है। कब किया है, 1946 ईस्वी में किया है। किसने किया है, चार्ल्स बेबेज ने किया है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देख लेते हैं फीचर ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं। फीचर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की विशेषताएं। देखिए बच्चों हम जो है इसमें ना दोनों मीडियम में पढ़ाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम मिक्स करके पढ़ाएंगे हम, ठीक है। और ये जो है ये क्लास 11th कंप्यूटर साइंस या ITS और क्लास 12 का भी है कंप्यूटर साइंस या फिर ITS, क्योंकि दोनों का जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर होती है ना सेम होती है। जब तक आप फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर नहीं पढ़िएगा तो आप कैसे बढ़िएगा, नहीं। जब तक आप कंप्यूटर का ABC नहीं समझिएगा तो आप कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे कर सकते हैं, नहीं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको फंडामेंटल ही पढ़ना पड़ेगा। अब ये फंडामेंटल चाहे आपका DCA कोर्स हो या फिर ADCA कोर्स हो, नहीं, या फिर टैली हो, कोई सा भी कंप्यूटर का कोर्स कीजिएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ना ही पड़ेगा। यानी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए, तो हम बात कर रहे थे फीचर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता क्या होती है, कंप्यूटर की स्पीड होती है। क्या होती है, क्या है, स्पीड है। स्पीड का मतलब क्या होती है, कंप्यूटर बहुत फास्ट में काम करता है, बहुत तेज गति से काम करता है, कोई भी काम को बहुत तेज गति से करता है। यानी यूं कह लीजिए कि जो काम हम लोग, मतलब जो काम मनुष्य जितना सा काम 1 सेकंड में करेगा वही काम कंप्यूटर 100 गुना तेज काम करेगा उतने ही सेकंड में जितना सेकंड में मनुष्य काम कर रहा था। मतलब ये क्या करता है, कंप्यूटर मनुष्य से 100 गुना तेज काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया स्पीड। दूसरी होती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होती है, इस एक्यूरेसी का मतलब होता है सटीकता। मतलब कंप्यूटर क्या करता है, कोई भी काम को 100% 100% शुद्ध काम करता है, सटीकता के साथ काम करता है, ठीक है, भरोसे के साथ करता है, कहीं गलती नहीं करता है। अब इसी जगह सवाल मन में आता हुआ, सर गलती करती है कंप्यूटर? नहीं, कंप्यूटर गलती नहीं करता है। कंप्यूटर को गलती करवा दिया जाता है किसके थ्रू, मनुष्य के थ्रू। किसके थ्रू, मनुष्य के थ्रू, मानव के थ्रू। क्योंकि कंप्यूटर को मनुष्य ने बनाया है। जैसे जैसा कंप्यूटर के अंदर कमांड देगा, जैसा जैसा कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन देगा, वैसा वैसा आपका कंप्यूटर करेगा। तो कंप्यूटर को बनाया मनुष्य ने, तो मनुष्य ने ही तो कमांड दिया है कि आपको ऐसे करना वैसे करना है। तो कंप्यूटर गलती कहाँ करता है, आप लोग गलती करवा रहे हैं, हम लोग गलती करवा रहे हैं, नहीं, यूजर गलती करवाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर गलती कभी नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है रिलायबिलिटी, मतलब विश्वसनीयता। मतलब कंप्यूटर क्या है, इसके ऊपर हम बहुत बिलीव करते हैं, कहीं गलती नहीं करती है। क्लियर। नेक्स्ट होता है ऑटोमेशन। मतलब कंप्यूटर क्या होता है, अपने आप चलता है, कोई भी काम क्या करता है, अपने आप चलता है। उसके बाद विजिलेंस है। विजिलेंस का मतलब कर्मठ होता है। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर जो होती है कभी थकता नहीं। मनुष्य काम करेगा ना, बीच बीच में रुकना पड़ता है, आराम करना पड़ता है, थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर आपका नहीं थकेगा। यानी ये सब इससे क्या है, विशेषताएं, फीचर है। एक मर्तबा और बता देते हैं, स्पीड, गति, कंप्यूटर बहुत फास्ट से काम करता है। मतलब मनुष्य से 100 गुना तेज कंप्यूटर काम करता है, ऐसे समझ लीजिए। मनुष्य से 100 गुना तेज कंप्यूटर काम करता है। दूसरा होता है एक्यूरेसी, सटीकता। कंप्यूटर बहुत अच्छे तरह से काम करता है, शुद्ध रूप से काम करता है, 100% काम करता है। नेक्स्ट होता है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। इसके ऊपर हम लोग बहुत बिलीव करते हैं। ऑटोमेशन, खुद ब खुद चलता है, अपने आप चलता है। डिजिलेंस, कन्वर्ट होता है, मतलब कंप्यूटर आपका थकता नहीं है, मनुष्य आपका थक जाता है। ये आपकी फीचर ऑफ कंप्यूटर थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे हम लोग, वो पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ
नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे? इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर की इतिहास, इसके बारे में आपको पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर बता दूं आपको कि ये जो हम टॉपिक जो शुरू किए हैं, जो चैप्टर शुरू किए, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, और ये हम क्लास 11th और 12 ITS हो या फिर कंप्यूटर साइंस हो, दोनों का हम सिलेबस को पूरा करेंगे। दोनों के सिलेबस को हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। सिलेबस दोनों का सेम है, थोड़ा बहुत चेंजिंग है, वहाँ आगे करके हम देख लेंगे। जहाँ अलग होने वाला होगा तो वहाँ आपको हम बता देंगे कि ये आप कंप्यूटर साइंस के लिए है और ये आपका ITS के लिए। एक एक करके हम सबको फिर पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका नंबर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप कोई PDF, कोई नोट्स अगर लेना हो तो आप यहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं। ये WhatsApp भी है और आपका कॉन्टैक्ट है, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक में लेकर के आएंगे, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। जय हिंद।